जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। वैसे तो सभी पूर्णिमा एक से बढ़कर एक हैं, कोई किसी से कम नहीं। साल भर में 12 पूर्णिमा आती हैं, सबका अलग अलग महत्व है। लेकिन शरद पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा जो कि बहुत ही अलौकिक है और महत्वपूर्ण है। इस शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आता है। इस दिन चंद्रमा को अमृत के समान माना जाता है, मतलब उसकी किरणों से अमृत बरसता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रात में छत पर रखा जाता है और उस खीर को रात भर वहीं रखे रहने दें। उस खीर के ऊपर एक छन्नी रख दें ताकि जो चंद्रमा की रोशनी है सीधे उस खीर में पड़े और वो खीर अमृत के समान हो जाए, क्योंकि जो रात में जो चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है तो सीधे हमारी खीर में पड़े तो वो खीर अमृत के समान हो जाती है। कहते हैं कि जो इस खीर को खाता है, अगर किसी को दमे की बीमारी है तो वो इस खीर को खाकर ठीक हो जाता है। इसलिए जब हम रात में खीर बनाएं तो किसी पतीली में रखें या डोने में रखें या थाली वगैरह में रखें, तो उसके ऊपर एक छन्नी लगा दें ताकि कोई कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह उस खीर में ना पड़े और रात भर उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखे रहने दें। मतलब ऐसी व्यवस्था करें कि उसके ऊपर चंद्रमा की रोशनी सीधी पड़े और सुबह जब हो जाए 4-5 बजे सुबह उठ के ले आएँ उस खीर को। फिर नहा धो कर भगवान को भोग लगाएं और उस खीर का भोग अन्य घर के लोगों को भी दें। वो खीर अमृत के समान हो जाती है। माना जाता है कि ये खीर अमृत के समान होती है। और कहते हैं कि जिसकी आंखें कमज़ोर हों वो चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने का प्रयास करें, तो इससे चंद्रमा की जो रोशनी में अगर हम सुई में धागा डालें, वैसे डाला तो नहीं जाता पर कोशिश करें, तो इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। और चंद्रमा को कुछ क्षण के लिए एकटक निहारें, थोड़ी देर देखते रहें, 5 मिनट तक देखें। उससे ज़्यादा से देखें तो बहुत बढ़िया। तो देखने की कोशिश करें, आंखों को बड़ी ठंडक मिलती है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसे कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी के नाम से भी कहते हैं, मतलब कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस दिन रात्रि में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है और देखती है कि कौन कौन जाग रहा है। इस दिन मतलब इस रात्रि में भगवान लक्ष्मी नारायण को की पूजा करने का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास किया था या नृत्य किया था, जो कि रास लीला कहलाई। तो ये इस दिन इसका महत्व भी बढ़ जाता है। इसी रात में गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। वृंदावन में तो शरद पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उस दिन रात्रि में खीर रख के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वृंदावन में शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास जो किया था। इसी रात्रि में चंद्रदेव की धूप दीप जल सफ़ेद पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और भगवान चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में खीर बनाकर उनको भी थोड़ी सी अर्पित करें। इस रात्रि में भगवान की थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। इसी दिन भगवान अगर नारायण का कोई मंत्र जपा जाए वो भी सिद्ध होता है। इस दिन चंद्रमा का मंत्र भी जपा जाता है। जिसका चंद्र ग्रह कमज़ोर हो तो चंद्र ग्रह को ठीक करने के लिए भी शरद पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे आगे भी शेयर करें ताकि औरों को भी यह जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।